हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। और देखिए, जो बोर्ड का 2025 का इंग्लिश का पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी ही पैटर्न पर आधारित होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये मॉडल पेपर किस टाइप का है। तो इसमें देखिए, टाइम दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, यानी पेपर जो है हमें 3 घंटे 15 मिनट में करना होगा। 17 मार्क्स का होगा। और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। जो पहले 15 मिनट हैं हमें वो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे कैंडिडेट के लिए। और सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2 भागों में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। पार्ट ए जो है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर है। और आगे लिखा है 5 नंबर पर, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। यानी जो 20 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर हैं वो OMR शीट पर ही अंकित करने हैं। डू नॉट इरेज, इस पे कोई भी क्वेश्चन को जो हम गोला भरेंगे उसको बिगाड़ना नहीं है आंसर के लिए। और कट, ना ही कट लगाना है गोले पर, और यूज वाइटनर, और ना ही हमें किसी वाइटनर का यूज करना है OMR शीट पर। तो अब देखते हैं कि ये पार्ट ए है, इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमें OMR शीट पर गोले भरने हैं उसके। तो सबसे पहले देखिए, पार्ट ए में 1 to 3 यानी 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब इस पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें इसमें से ढूंढ करके ही ऑब्जेक्टिव में से मिलान करने हैं। तो देखिए, जैसे ये दे रखा सबसे पहला, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो इसमें दिया है ABCD 4 ऑप्शन है। इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ A एंड B। तो देखिए, अब हम पैसेज को पढ़ते हैं और इसका आंसर हमें खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये यहाँ पर कि व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, यानी जब ज़्यादा लो होती है आवाज़ तब हम उसको नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, और ना ही जब ये तेज़ होती है तब हम इसको सुन सकते हैं। यानी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा कम पर हम आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए, ये B इट इज़ टू हाई और A इट इज़ टू लो, ये दोनों जो हैं इसके सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, बोथ A एंड B। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। तो देखिए, पैसेज को जब पढ़ेंगे तो उसमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो देखिए, पैसेज में जो पैसेज है हमारा, ये देखिए दिया गया है, ये इसमें स्लो जो है उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका हो जाएगा रैपिड। स्लो का होता है रैपिड, रैपिड मीन्स होता है तीव्र। देखिए, इसमें ये दे रखा है, इसमें रैपिड ये है ना। तो इसमें लिखा है व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज। तो यहाँ पे हमारा रैपिड आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक के जो हैं ये हमें ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। अभी पहला, दूसरा, तीसरा जो था ये पैसेज के थे, उसमें से आंसर ढूंढ करके हमें इनमें सही ऑप्शन को ढूंढना था। अब देखिए, ये दिया है 4 नंबर का, आई डैश 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 देयर विद माई पेरेंट्स। तो इसका सही होगा ऑप्शन D, ऑल A B एंड C आर करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो इसका हो जाएगा क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है ना जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी देखिए, आगे पीछे शब्द दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करना है, यानी कि इनकी रीऑर्डरिंग करनी है, हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
इज मिस स्पेल्ट। तो 4 ये दिए गए हैं, 4 में हमें मिस स्पेल्ट वर्ड को ढूंढना है। तो अब्यूंडेंस जो है ये मिस स्पेल्ट वर्ड है, क्योंकि अब्यूंडेंस की स्पेलिंग होती है ABUNDANCE। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, ए आएगा, तो यही गलत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प्ड डैश डैश द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। तो देखिए इसमें ये 4 प्रिपोजिशंस दी गई हैं, जो करेक्ट है वो भरनी है। तो इसका मतलब हुआ इसमें कि ही जम्प्ड, उसने छलांग लगाई कुएं में, टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो जब जंप लगाई तो इन टू द वेल, क्योंकि जब उसने जंप लगाई तो उसमें गति थी, तो गति जब होती है तो उसमें मैं के अर्थ में इन टू आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए 9 और जो 10 है, ये हमें पैसेज को पढ़ करके ये जो दिया गया है इसमें से आंसर इनके निकालने हैं, 9 और 10 के। तो इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज। तो इसमें दिया हुआ देखो, इट वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। यानी मदर फादर यानी पेरेंट्स हैं, और बेबी क्या उनके जो डकलिंग्स वो उनके चिल्ड्रन हैं। तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक, जो है इनके करेक्ट जो ऑप्शन हैं वो इसमें से देखने हैं। ये आपके जो है प्रोज का दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, मैंडेला पास्ड डैश डैश ईयर्स इन जेल। तो मैंडेला ने 27 ईयर्स पास किए थे जेल में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 27। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाशरीर इज अ डैश डैश फाउंड इन कुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वॉज अ डैश डैश मैन। तो जो बस कंडक्टर था, ये वल्ली वाला चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। तो ये बहुत ज़्यादा जॉली था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 14 और जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो रीड करना है पैसेज को, और इसमें से ही छांटने हैं। तो हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो इन लाइनों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो स्पीकर है वो बताना कौन है। तो ये कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो ये कौन कह रहा है, इसके पेरेंट्स कहते हैं कि अमांडा अपने नाखून को मत काटो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। अब है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जो 20 तक हैं, ये हमें देखने हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनिल टॉट हरी सिंह टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुक राइट एंड एड नंबर्स। अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक राइट एंड एड नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइट बाय हिज मदर वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मैथिल्डा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। अब ये पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज। तो इसका होगा ऑप्शन ए, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। अब देखिए पार्ट बी है आपके सामने। पार्ट बी में हमें क्या करना है, पैसेज को पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें से छांटने। ये देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से जो 3 है ए बी सी, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनके जो आंसर है हमें इसमें से छांटने हैं। और इसके बाद देखिए ये डी नंबर का है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। इस पैसेज में रिक्वेस्टेड का मतलब क्या है, क्या मीन है। तो इसका हो जाएगा देखिए इम्प्लोड, रिक्वेस्टेड मीन्स होता है इम्प्लोड, तो इसका आंसर होगा इम्प्लोड। अभी आगे नीचे राइटिंग का पैसेज है, अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। और करके एक एप्लीकेशन दी गई है, ये कीजिए या फिर ये कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशन।
क्राफ्ट एग्जीबिशन पर रिपोर्ट लिखिए, या करके आपके सामने फिर एक ये आर्टिकल दिया गया है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये कीजिए या यही कीजिए। तो देखिए इनके हिंट दिए गए हैं, हिंट की हेल्प से ही करना है हमें। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे ग्रामर के पोर्शन पर। तो देखिए मैंने पहले से ही ग्रामर के आंसर लिख करके रख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, इसमें क्या हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। तो प्लीज वाले में रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो द बॉय रिक्वेस्टेड ये लिख दिया मैंने द टीचर टू गिव हिम 1 डे लीव। नेक्स्ट है बी नंबर का, इसका पैसिव बनाना है, हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसका हु वाले का बनता है बाई हुम करके, तो बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अब नेक्स्ट है पंक्चुएशन, ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एच है उसको हमने कैपिटल बना दिया है, रोट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करेंगे और आई कैपिटल में बनेगा बिकॉज आई इज अ प्रोनाउन। आई कांट, कांट में सी ए एन का अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा देना है, कम बिकॉज, फिर आई कैपिटल बनेगा, एम इल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ये हमारी पंक्चुएशन हो गई। इसके बाद देखिए एक स्टोरी दे दी गई है 4 नंबर की, और फिर लिटरेचर का पोर्शन दिया गया है ये। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 3-3 नंबर के 2 करने हैं। ए नंबर का दिया है इसमें देखिए गोवन बेकर का, और या करके इसमें सीगल वाला दिया, दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। और करके दूसरा क्वेश्चन है इसका, वाई वॉज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। 6 नंबर का जो है इसमें ए बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक तो कीसा गौतमी का दिया गया है, एक मैंडेला का दिया गया है। 7 नंबर पर देखिएगा आपके सामने ये, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या करके पोएम करनी है। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप पोएम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा सरल रहती है। तो ये 3 नंबर की है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं 3, तीनों में से किसी एक का हमें सेंट्रल आइडिया करना है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये आपके सामने सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये ट्रिकी का है, ये ग्रिफिन वाले लेसन का है, इन दोनों में से एक करना, लिखा है ना आंसर एनी वन। और फिर लास्ट में एक ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इन 2 में से कोई एक का हमें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने ये जो है मॉडल पेपर है 10th क्लास का 2025 का है, और इसको हमने बहुत अच्छे से आज सॉल्व कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही पेपर का जो पैटर्न है वो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।